नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। साधु जी, जरा कल्पना कीजिए, अगर अभी इसी क्षण कोई आपसे पूछे कि वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो प्रभु कहाँ है, वो खुदा कहाँ है, तो आखिर आपका उत्तर क्या होगा? मंदिरों में, तीर्थों में, आकाश के किसी अदृश्य लोक में? किंतु यदि स्वयं सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहें कि जिस सत्य को तुम बाहर खोज रहे हो वो आपके अपने ही घट के भीतर छुपा हुआ है। और बहुत से सूफी फकीरों ने भी ये बात कही, चाहे बाबा बुल्ले शाह ले लो, उन्होंने कहा कि बुल्ले शाह वो तुझसे वक नहीं, आप पे आवाज मारे आप ही बोलता है। और भी बहुत से फकीर हुए जिन्होंने भीतर का रास्ता दिखाया और ऐसे कामिल गुरु मुर्शद हुए, फकीर हुए, साधु हुए, संत हुए। लेकिन सदगुरु कबीर जी महाराज साहब, उन्होंने बड़ा ही विस्तार रूप से इस बात को समझाया भी और कहा भी। वो कहते हैं कि वो परमात्मा आपके अपने ही घट के भीतर छिपा है। तो आज हम सदगुरु कबीर जी महाराज साहब और उनके परम शिष्य धनी धर्मदास जी के बीच हुआ जो है एक ऐसा दिव्य संवाद है जो केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा की भीतर उतरने वाला रहस्य है। और इस संवाद में सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बताते हैं गगन मंडल की झीनी आवाज क्या है, अनहद नाद का रहस्य क्या है, मनुष्य अपने भीतर के परम प्रकाश को क्यों भूल जाता है साधु जी, और वो कौन सा मार्ग है जिससे जीव माया के अंधकार से निकलकर अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर सकता है। यदि आपने इस रहस्य को समझ लिया तो संभव है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा हमेशा के लिए बदल जाए। तो आइए जरा पूरे मन से, श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस दिव्य ज्ञान भरी यात्रा में हम प्रवेश करते हैं। सच साहिब कहेंगे और जो है देखिए, संवाद ही ऐसा है। परम कृपालु त्रिकालदर्शी सदगुरु कबीर जी महाराज साहब, आपके चरणों में इस दास का कोट कोट प्रणाम है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब, ये संसार माया के घने कोहरे से ढका हुआ है। जीव भटक रहे हैं, जन्म मरण के चक्कर में पिस रहे हैं। कृपा करके अपने मुखारविंद से उस आदि वाणी और घट के भीतर छिपे साम्राज्य को भेद प्रकट कीजिए, जिससे इस अंतकरण का संशय मिटे। अब ये धनी धर्मदास जी जो हैं, सदगुरु कबीर जी महाराज साहब से विनती करते हैं। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, सुनो संसार के लोग धर्मदास, ये संसार के लोग बाहर की आंख से ढूंढते हैं, पर सत्य तो घट के भीतर ही छुपा है। आज हम आपको उस गगन मंडल की बारीक आवाज और इस घट के भीतर छिपे ब्रह्मांड का पूरा रहस्य समझाएंगे। ध्यान पूर्वक सुनना। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, जब बालक माता के गर्भ में होता है तो वे इस सारे रहस्य को जानता है, क्योंकि उसकी बाहर की आंखें बंद होती है और भीतर की आंखें खुली होती है। किंतु जैसे ही वे अपनी बाहर की आंखें खोलता है, उसे बाहर नया नज़ारा दिखता है और बाहर ही वे अटक कर रह जाता है, और जो भीतर का नज़ारा था उसे वे धीरे धीरे भूलता चला जाता है। आज उसी की यात्रा हम आपको करवाएंगे। तो धर्मदास जी कहते हैं कि महाराज, सदगुरु कबीर जी महाराज साहब, आपकी वाणी में अक्सर गगन मंडल की आवाज और नाद बिंद का वर्णन आता है, ये क्या है? कृपा करके विस्तार से समझाइए। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, धर्मदास, जो अंतर्मुखी होकर साधना करते हैं वो इस सत्य को जानते हैं। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज होती झीनी, पहले होता नाद बिंद से फिर जमाया पानी, पहले होता नाद बिंद से फिर जमाया पानी, सब घट पूर्ण पूरा हार रहा है, आद पुरुष निर्वाणी। अब सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं धर्मदास जी को कि साधु जी, इस भेद को समझो। धर्मदास जी, इस भेद को समझो। तो धर्मदास जी कहते हैं कि झीनी आवाज और नाद बिंद, फिर से आपने वही बात कही
और ये पानी जमाना क्या है, इसका आध्यात्मिक अर्थ समझाइए कबीर जी महाराज साहब। तो कबीर साहब सतगुरु इस चीज को बताते हैं और कहते हैं कि धर्मदास, साधारण मनुष्य बाहर के कोलाहल में, शोर शराबे में व्यस्त है, परंतु जो सच्चा सतगुरु का सच्चा ज्ञानी गुरु शिष्य है, जो है क्या कहा सुनता है, गुरु ज्ञानी गगन आवाज होती झीनी। कि जो गुरु का ज्ञानी शिष्य है, गुरु की जो है सच्चा शिष्य है, वे अपने कानों को मूंदकर सूरत को एकाग्र करके अपने मस्तक के भीतर शून्य आकाश गगन मंडल में गूंजने वाली उस अत्यंत महीन, बारीक और जो मधुर झीनी आवाज होती है उसे सुनता है। और ये कोई भौतिक ध्वनि नहीं है, ये एक अनहद नाद है। आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिनको कानों को मूंदने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ कानों को मूंदने का मतलब ये है कि जो बाहर के शोर शराबे और कोलाहल को हम सुनते हैं, उसको सुनने की बजाय हम भीतर की आवाज सुने। कानों को ऐसा नहीं कि आपको अपने हाथों से बंद करना है, कान तो अपने आप ही बंद हो जाएंगे और जब सूरत एकाग्र होती है तब आपको भीतर की वो आवाज सुननी शुरू होती है। और जब वो आवाज धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो इसका मतलब ये है कि परमात्मा की आप पर कृपा हो रही है, इसलिए आप इस आवाज को सुन पा रहे हैं। यदि परमात्मा की, उस प्रभु की, उस ईश्वर की कृपा ना होती साधु जी, तो आप उसे सुन ही नहीं पाते। किसी को झिंगूर के रूप में वो सुनाई देती है, किसी को वो घंटी की आवाज में लगातार मानो घंटी बज रही हो। तो इस प्रकार से जो है आवाजें सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं और बहुत ही बारीक और मीठी मीठी ध्वनि वो सुनाई देती रहती है, हमेशा सुनती रहती है। जब बाहर का कोलाहल होता है तो थोड़ी कम सुनाई देती है, रात्रि के समय, सुबह के समय अधिक सुनाई देती है और धीरे धीरे ये आवाज बढ़ती चली जाती है। तो अब सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, साहब इस सृष्टि रचना का भेद बताते हैं और कहते हैं कि जो ये अनहद नाद है, साधु जी जरा ध्यान से सुनिएगा, कि जो ये अनहद नाद है, इस नाद को आप सुनो कि ये आप सुन पा रहे हो कि नहीं। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ये नहीं कहते कि उसी में ही रम जाओ, नहीं, उससे आगे भी चलना है। महाराज कहते हैं कि इस नाद को सुन लिया, अब आगे भी बात सुनो कि सबसे पहले उस परम पुरुष की मौज से नाद और बिंद किसको कहा जाता है? नाद कहा जाता है ध्वनि जो आपको अनहद नाद सुनाई दे रहा है। और बिंद क्या है? बिंद है चैतन्य प्रकाश, जिसे कि आप वीर्य रूप में बीज रूप कहते हैं। तो ये प्रकट हुआ, उसी सूक्ष्म तत्व से फिर ये स्थूल जगत की प्राप्ति हुई। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, पहले होता नाद बिंद से मतलब दो प्रकार की सृष्टियां रची जाती हैं। सबसे पहली होती है ना सृष्टि, नादी सृष्टि। कौन सी होती है? नादी सृष्टि होती है जिसमें प्रकट होते हैं, जिस प्रकार परमात्मा के 16 पुत्र प्रकट हुए, 16 सूत। इसी प्रकार से सतपुरुष सतगुरु कबीर जी महाराज साहब इस जगत में गरीबदास महाराज के रूप में प्रकट हुए। कबीर जी महाराज के रूप में कबीर सतगुरु कबीर साहब स्वयं प्रकट हुए, वो नादी सृष्टि में थे। मतलब उनको माता पिता के रजोवीर से नहीं उत्पन्न हुए वे। तो ठीक इसी प्रकार गरीबदास महाराज फिर सहारनपुर में प्रकट हुए, उसी रूप में जिस रूप में वे छुड़ानी धाम में थे, और वहाँ भी लगभग 31 या 35 वर्ष वहाँ भी रहे। तो इस प्रकार से साधु जी इस भेद को समझिएगा कि देखिए दो प्रकार की सृष्टि है, नाद सृष्टि और बिंद सृष्टि। और इतना ही नहीं, जैसे विष्णु जी वामन रूप में प्रकट हुए तो वो माता पिता के गर्भ से पैदा नहीं हुए, उस समय तो वो नादी सृष्टि हुई। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह भगवान आए, तो देखिए वो भी नादी सृष्टि ही हो गई। तो इस बात को समझिए साधु जी की वास्तव में जो नादी सृष्टि है उसमें संत आते हैं, संत परंपरा जो है वो नादी सृष्टि में बोली जाती है। फिर दूसरी है बिंद सृष्टि। बिंद सृष्टि यानी कि जिसमें सारा जगत आता है, जो माता और पिता के रजोवीर्य से पैदा होते हैं, उसे कहा जाता है बिंद सृष्टि। और वही और राजवीर्य जो है, रजवीर्य को यहाँ बताया गया है पानी। तो साधु जी उस पानी को फिर जमाया जाता है शरीर के भीतर और धीरे धीरे उसका खून बनता है। वही खून फिर गाढ़ा होता है, फिर धीरे धीरे भ्रूण बनना जो है शुरू होता है, और फिर वे और गाढ़ा होते हुए
फिर धीरे धीरे शरीर का आकार लेना शुरू कर देता है और इस प्रकार से वो जो पानी है वे जमता चला जाता है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ये भेद बता रहे हैं साधु जी कि जिससे ये पिंड और ब्रह्मांड सारा निर्मित हुआ है, इसी प्रकार ही ये निर्मित हुआ है। तो धर्मदास जी फिर से पूछते हैं कि साहब सतगुरु, यदि वे परमात्मा सब जगह है तो फिर ये जीव दुखी क्यों है? वो अपनी तृष्णा में क्यों जल रहा है? क्योंकि परमात्मा तो सभी के भीतर है, सबके भीतर होते हुए भी जीव दुखी है, ऐसा क्यों है? तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने ये बात बताई कि साधु जी, वे जो आदि पुरुष है वे सर्वथा इच्छा रहित है, शांत और मोक्ष रूपी निर्वाणी है। वे किसी एक स्थान पर नहीं बल्कि सारे संसार में, कुल आलम, सारे घट में, यानी प्रत्येक जीव के हृदय में पूर्ण रूप से समाया हुआ है। किंतु जो तन पाया पटा लिखाया, क्या कहते हैं सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कि जो तन पाया पटा लिखाया, तृष्णा नहीं बुझानी, अमृत छोड़ विसरस चखा, उल्टी फांस फसानी। विडंबना ये है इस जीव की कि इस जीव को जब ये दुर्लभ मानव तन मिला, मनुष्य तन मिला, तो ये ऐसा व्यवहार करता है मानो इसने इस संसार पर सदा रहने का एक पट्टा लिखवा लिया, रजिस्ट्री ही करवा ली हो कि मुझे यही रहना है। जैसे कानूनी दस्तावेज जिसे पट्टा कहा जाता है कि वो लिखवा लिया, तो ये भूल जाता है साधु जी कि ये शरीर नश्वर है। हर इंसान भूलता है। कभी बड़े ओहदे को वाले को देखना, वो किस प्रकार अपने ही अहंकार में रहेगा, वो भूल जाता है कि यह शरीर ही नश्वर है, तो ओहदा तो कुछ पल की बात है। तो इस संसार की माया इसको एकत्र करते करते इसकी तृष्णा, इसकी इच्छाएं कभी शांत नहीं होती साधु जी इस जीव की। और ये जीव अपने घट के भीतर बहने वाले उस राम नाम के अमृत को छोड़कर, उस प्रभु नाम के अमृत को छोड़कर और संसार के वासना और विषय भोगों के विष रस को चखता है। परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है, ये काल के जाल में उल्टी फांस, यानी ऐसी फांसी जिससे छूटना असंभव हो, उसमें ये खुद ही फंस जाता है। बड़ा भेद खोल रहे हैं यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब, क्योंकि देखिए जब तक जीव को ज्ञान नहीं होगा तब तक वो काल के जाल में फंसता रहेगा। मुक्ति का केवल एक ही उपाय है और वे है ज्ञान। जो भक्त है साधु जी, देखिए जो भक्ति करता है और उस भक्त को भी जब ज्ञान हो जाता है साधु जी कि सब कुछ परमात्मा है, तब उसके द्वैत मिट जाते हैं। जो दुई है ना, दो की तू और मैं का भेद, ये उसका मिट जाता है। मेरी मैं मिट गई, मेरा वजू हो गया। जैसे सूफियों ने कहा, वजू कहते हैं जैसे 5 पैर स्नान होता है, वैसे तो कहते हैं कि मेरी मैं मिट गई, मेरा वजू हो गया, मैं की बजाय तू ही हो गया। जब मैं और तू की बात ही खत्म हुई, फिर बंदा क्या और मौला क्या, इल्लल्लाह राम रहीम और सिख का रोला क्या, कि तू ही तू हो गया, अब कोई और भेद बचा ही नहीं। तो जब ये भेद मिट जाता है साधु जी, उसको ये लगता है कि सब कुछ परमात्मा ही है, ईश्वर ही है, प्रभु ही है। और जब सब कुछ परमात्मा है या सब में परमात्मा है, तो फिर उसके अलावा तो दूसरा कोई है ही नहीं। जब सबके भीतर परमात्मा है, तो फिर हम किससे द्वेष करें, किससे बैर भाव रखें साधु जी? अगर वही आपके भीतर है, वही सबके भीतर है, तो इसलिए कोई भी साधु जी कभी भी, जो साधु लोग हैं, संत लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो जो हैं वो द्वेष नहीं करते और उन्हें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बात खुल गई कि जब सबके भीतर परमात्मा है तो फिर हम किससे द्वेष करें, किससे बैर भाव रखें? अगर वही सबके भीतर है, तो इसलिए कोई भी भक्त जो है, साधु जो है, कभी भी हिंसा नहीं करता, कभी भी कोई साधु जो है हथियार नहीं उठाते। भक्त जो है, आपने देखा होगा, चाहे सतगुरु नानक देव जी, चाहे सतगुरु कबीर जी महाराज साहब, चाहे गुरु रविदास जी महाराज, या दादू साहब हो, या फिर कोई भी हुए, जितने भी संत महात्मा हुए, रजबजा दास जी हुए, सहजोबाई हुई, मीराबाई जी हुई, राबिया बसरी हुई, या फिर जो शम्स तबरेज हुए, शम्स तबरेज उनको तो फांसी तक लगा दिया गया, देखिए। तो ऐसे जो हैं शाह मंसूर हुए, तो ऐसे जो हैं जितने भी सतगुरु लोग हैं, जो भी संत हुए हैं, उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाए साधु जी।
उन्होंने ना ही किसी को हथियार उठाने के लिए कहा है। वो तो कहते हैं, जैसे नकोदर के फकीर थे बाबा लाडी शाह, तो वो कहते थे कि या तो मौज रख लो या फौज रख लो, अगर फौज रखनी है तो हमारे दर से बाहर हो जाओ, कि तुम फिर साधु संतों के ना रहे, और अगर मौज रखनी है, उस परमात्मा की मौज में रहना है, तो फिर फौज की आवश्यकता नहीं, तो हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए जो भक्त हैं वे पार हो जाता है, क्योंकि उसके मन का जो द्वैत है, उस द्वैत से वे मुक्ति पा जाता है। साधु जी, आप किसी भी चीज को उठा के देख लो, वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को, हर जगह केवल बंधन का कारण है, आपके दुख का कारण है, द्वैत है। इसलिए हे धर्मदास जी, सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कह रहे धर्मदास जी को कि हे धर्मदास जी, आपने जो प्रश्न पूछा है कि सबके भीतर परमात्मा, फिर भी जीव दुखी क्यों? जीव दुखी इसलिए क्योंकि वे अज्ञान के कारण द्वैत में फंस गया, तू और मैं के भेद में फंसा हुआ है। जब बालक पैदा होता है, उसे तू और मैं का कोई भेद नहीं पता होता। देखिए कितना प्रसन्न रहता है, लेकिन संसार का अनुसरण करके वे भी तू और मैं के भेद में फंस जाता है, और जैसे ही वे तू और मैं के भेद में फंसता है, वे अपने मुक्ति के मार्ग को बंद कर देता है, और जो है फिर पीड़ा मिलती है, उसे रोता है कि मेरा था ये, मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे लेके दो ये। तो इसी प्रकार जो ज्ञानी है, वे भी अपने तर्क के आधार पर अनुभव करता है, और जब अनुभव करने से उसका ये भ्रम दूर हो जाता है तू और मैं का, तो तब ये जानता है कि हाँ, सब कुछ वे परमात्मा ही है, कुल मालिक ही है। केवल सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ही नहीं, भगत जी, साधु जी, इस बात को बाबा बुल्ले शाह जी ने भी क्या कहा है, जे मैं तेनू बाहर ढूंढा तो मेरे अंदर कौन समाना, जे मैं तेनू अंदर ढूंढा तो बाहर किसनू जाना, तू भी तू है मैं भी तू हूं, तो फिर और कौन पछाना। तो देखिए, तू भी तू है, मैं भी तू, फिर तो ये सारे भेद मिट गए भेद या सारे। बुल्ले शाह ने साचा खा, मैं गया जब मुर्शद द्वारे, कि जब मैं अपने गुरु के द्वार पे पहुंचा तो मेरी दुई की जो है सब कुछ मिट गई। कामिल गुरु मिले, शाह इनायत थे उनके गुरु। तो साधु जी क्या कहा कि सब विच तू है ते सब कुछ तू है, ते बुल्ला कौन न माना। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि अगर मैं तुझे बाहर ढूंढता हूं साधु जी, तो मेरे भीतर कौन समाया है, और अगर मैं तुझे भीतर ढूंढता हूं तो बाहर कौन है। फिर ये किसकी परछाई है जो बाहर दिखाई दे रही है? हाथ आया तो बुत, हाथ ना आया तो तू खुदा क्यों कर हुआ, कैसे खुदा हो? तो ये सारा संसार ये फिर कौन है अगर तू मेरे भीतर है? तो बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि मैंने तो इतना ही जाना है कि तू भी तू ही है और मैं भी तू ही। जैसे वो कहते हैं कि रब बंदे की जात है एक, जैसे कपड़े की जात है रुई, जैसे कपड़े में है रुई समाई, वैसे बिच बंदे के तू ही, तू है उस बंदे के बीच। आप ही बोले, आप बुलावे, आप करे हूं ही, तो बंदे के भीतर भी वही है। तो वो कहते हैं कि सबके अंदर तो तू ही है, और अगर सबके अंदर तू है तो फिर छोटा कौन है और बड़ा कौन है? सदगुरु कबीर जी महाराज साहब फरमाते हैं, कहते हैं, सब घट मेरे साइया सुनी सेजना, कोई बलहारी वा घट की जा घट बरगट हुई। कि परमात्मा तो सबके भीतर है, सबकी गठड़ी में लाल भी। संत भीखा जी कहते हैं, भीखा भूखा कौन आही, सबकी गठड़ी में लाल, सबके भीतर में परमात्मा, सभी के घट में विराजमान है। सब घट पूर्ण पूरा रहा, आदि पुरुष निर्वाणी, लेकिन किंतु धन्य है वे घट वे हृदय जिसके भीतर वे प्रकट हो जाता है। होता तो सबके भीतर है, लेकिन प्रकट कोई कोई कर पाता है। तो इस राम नाम के अमृत को छोड़कर जीव बाहर आशा तृष्णा तमा में फंसता है, और तू और मैं के भेद में द्वैत में फंसता है, और इस तू और मैं के भेद में पड़कर वो दूसरे को अपना शत्रु या अपने दुख सुख का कारण मान लेता है। इसलिए इस संसार में वे हमेशा दुखी होता है, और यही है काल की फांसी। जब तक जीव तू और मैं के भेद में है, एक दूसरे से स्वयं को अलग समझता रहेगा, तब तक वे जन्म जन्म युगों युगों तक काल के फंदे में रहेगा, और वे जन्मेगा और मरेगा भी, क्योंकि जन्म लेना और मरना इस पर उसने विश्वास किया हुआ है। वे इस जन्म मृत्यु को सत्य माने हुए हैं। तो धर्मदास जी कहते हैं सदगुरु कबीर जी महाराज साहब से कि सतगुरु, इस जाल से छूटने की आंतरिक विधि क्या है, फिर सूरत को कहाँ लगाना होता है, अब भेद भी बताइए।
तो साधु जी, जो लोग आपको कहते हैं ना कि 5 नाम ले लो, 7 नाम ले लो, हम 10 नाम देते हैं, कोई कहता है हम 3 नाम देते हैं। देखो गीता में लिखा है 3 नाम त्रिविध सिमृत, जो लिखा हुआ है गीता के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, ओम तत्सत इति त्रिविध ब्राह्मण निर्देशो सिमृत, इस तरह कुछ लिखा रखा है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि भाई कोई 3, 5, 10 नाम कुछ नहीं कहाँ लगाना है। धर्मदास जी ने बिल्कुल स्पष्ट पूछा, इस जाल से छूटने का आंतरिक विधि क्या है, सूरत कहाँ लगानी है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब अब बताते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव ने आपको नाम दिया और जो गुरुदेव ने आपको सूरत की जगह बताई है, वे देखिए क्या बताते हैं कि जब साधक प्राणायाम करता है और सूरत शब्द योग का आश्रय लेता है, किसका, सूरत शब्द योग का, तब आंतरिक कपाट खुलते हैं, आपके भीतर के कपाट। और क्या कहा सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने, ओहम ओम सोहम बाजा बाजे त्रिकुटी सूरत समानी, ईड़ा पिंगला सुषमन सोध सुन ध्वजा फहरानी। क्या कहा धर्मदास जी से सतगुरु कबीर जी महाराज ने कि ओम सोहम बाजा बाजे त्रिकुटी सूरत समानी। धर्मदास जी पूछते हैं, सतगुरु साहब ओम सोहम और नारियों को शोधन का क्या रहस्य है, इसका राज क्या है। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, जब साधक साधना की गहराइयों में उतरता है तो उसे अंतकरण में ओम और सोहम, इनकी दिव्य ध्वनियों के बाजे स्वत सुनाई देते हैं, अपने आप सुनाई देते हैं, ये बजते हुए सुनाई देते हैं। उसकी सूरत चेतना चंचल संसार से हटके त्रिकुटी, यानी आपकी ये जो भोरे हैं, जिसे भ्रीकुटी कहते हैं, उस भ्रीकुटी के माध्यम में, जहां तीसरी आंख भी कहा जाती है, जहां ईड़ा पिंगला नाड़ी होती है, दोनों मिलती हैं, वहां पर जाकर त्रिकुटी पर ये हमारी सूरत विलीन होती है। मतलब आपका जो सुमिरन है, जो नाम आपको जो दिया गया है गुरुओं द्वारा कि इसके भीतर समाना है, ये नाम चलेगा और इस नाम के साथ आपकी त्रिकुटी पर सूरत टिक जाएगी, वहां जाकर समा जाएगी। फिर क्या कहा कि साधक अपनी बाई नाड़ी अर्थात ईड़ा और दाई यानी पिंगला, इसके श्वास प्रभाव को संतुलित करके, और बीच की जो नाड़ी है जिसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी के साथ, बंकनाल के साथ जो आती है सुषमना, उसको साध लेता है। और जैसे ही सुषमना मार्ग खुलता है, चेतना सीधे ब्रह्मांड के शून्य शिखर 10वें द्वार पर पहुंच जाती है, जहां ज्ञान और मुक्ति की ध्वजा मतलब झंडा फहराने लगती है। साधु जी, तो इसका भेद क्या है, अब इसका भेद को जरा ध्यान से बड़ा गौर से समझिएगा। यहाँ फहराना, झंडा फहराना, सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने एक बात कही है, सुन ध्वजा फहरानी। तो आप में से कुछ लोगों को ये अनुभव हो भी रहा होगा, जो इस मार्ग पर हैं सतगुरु, जो अमृत रस पी रहे हैं नाम राम का। तो 1-2 लोगों के जो है बातें आती हैं कि इस प्रकार का अनुभव कि जब इस श्वास की प्रक्रिया से चलते हैं तो आप सुमिरन करते हैं, तो सुमिरन करते करते आपके नीचे मूल चक्र से नाभि चक्र, और नाभि चक्र में आपको ऐसा महसूस हुआ होगा मान लो कुछ फड़फड़ा रहा है, वाइब्रेशन तरंगे महसूस होगी, और फिर वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठती है और बहुत तेजी इसके तरफ जो है, मतलब ऐसा लगेगा जैसे कोई चुंबक खींच रहा है उसे ऊपर की तरफ, और वो सूरत ऊपर की तरफ चढ़ती है, सीधा ब्रह्मांड की तरफ भागती है, वो कंठ कमल तक जाएगी और फिर कंठ कमल से फिर ऊपर की तरफ जाती है और सीधा आपके सहस्त्रार की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है, और बिल्कुल आपके सहस्त्रार तक जाकर वे फिर फैलेगी, और फिर उसको ऐसा लगेगा मानो सहस्त्रार के ऊपर कंपन हो गया हो, कंपन शुरू हो जाता है। और जब वे कंपन शुरू होता है तो उसे ही कहते हैं फहराना। जैसे झंडा फहराता है तो क्या करता है, झंडा फड़फड़ाता है हवा में। ठीक इसी तरह जो आपकी सूरत नीचे से ऊपर पहुंची, जो आपकी चेतना धीरे धीरे बढ़ी ऊपर, वो सीधे सहस्त्रार पर जाती है और वहां पर वो फड़फड़ाने लगती है। अगर आप 5 नाम 6 नाम इनका अगर सुमिरन करोगे तो आपकी सूरत धीरे 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 चलेगी, पहले एक पे फिर दूसरे चक्कर पे जाएगी, ठीक है साधु जी। किंतु जो सार नाम आपको दिया जाता है, उस सार नाम के माध्यम से सीधी सूरत जो है ऊपर जाती है साधु जी। बीच के सारे चक्रों से कोई लेना देना नहीं हमारा,
क्योंकि वो सब कुछ पिंड भाग है। पिंड भाग में क्या है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, काली, ये सब है। ये सब नीचे का है। इनका काम है जो है अपना नीचे का पिंड को संभालना। किंतु जो ऊपर में जाना है सतपुरुष के स्थान पर, तो हमें क्या करना है? सूरत को सहस्त्रार तक ले जाना होता है। तो इस प्रकार से आपको सुमिरन करना है। उसी का खुलासा यहाँ सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने किया है कि ओम सोहम बाजा बाजे त्रिकुटी सूरत समानी। अरे साधु जी जरा ध्यान से सुनिए। ईड़ा पिंगुला सुषमण शोध सुन ध्वजा फहरानी। फिर क्या कहा? दीद बरदीद हम नजरों देखा, अजर अमर निशानी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यही आद की वाणी। आदि की क्या कहा? धर्मदास जी ने पूछा। उस शून्य शिखर पर पहुंचने के बाद साधक को क्या दिखाई देता है? तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब वो क्या कहते हैं? अभी तक तो हमने आपको यही बताया कि ऊपर चुंबक की तरह खींचती है। आपकी सूरत जब सुमिरन करोगे ना, तो ये खींचेगी ऊपर। सार शब्द जो आपको मंत्र जो दिया जाता है, नाम दिया जाता है, ये जब सुमिरन करोगे ऊपर खींचेगी, ये जाती है ऊपर। ठीक है। तो साधु जी उसके बाद सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बताते हैं कि वहां जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तो क्या दिखता है वहां पे? हमारे भीतर की जो मन की आंखें वे देखती हैं, बाहर की नहीं। क्या देखती हैं? कि दीद बरदीद हम नजरों देखा। नजरों यानी आंखों से देखा, बाहर की नहीं, यहाँ भीतर की आंख। वो बातिन आंख की बात हो रही, जैसे बातिन भी कहा जाता है। तो दीद बरदीद का क्या तात्पर्य है? ये एक फारसी शब्द है। इसका मतलब होता है आंखों, आंखों का मिलन, प्रत्यक्ष दीदार। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि हमने उस परम सत्ता को किसी कल्पना में नहीं देखा, बल्कि अपनी आंतरिक नजरों से प्रत्यक्ष आमने सामने देखा। वहां उस अजर अमर, मतलब जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, उस अजर अमर परमात्मा, उस प्रभु, उस ईश्वर की दिव्य निशानी, अर्थात मतलब साक्षात जो नूर है, उस नूर को देखा, उस प्रकाश को देखा। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, हे संतो कहे कबीर सुनो भाई साधो, यही आदि की वाणी। कि हे साधो ध्यान से सुनो, यही है वे आदि की वाणी, मतलब सृष्टि का मूल सत्य जिसे पहचानना अनिवार्य है। इसलिए साधु जी आपसे ये दास विनती करता है कि जब नाम सुमिरन होता है, बाकी ठीक है। बहुत से गुरु हैं, देखो साधु जी, सब अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, क्योंकि जब तक मूर्ख इस संसार में रहेंगे तब तक है दुकानें चलती रहेंगी। क्योंकि लोग क्या कहते हैं कि भाई मरने के बाद जो है क्या होगा? बोले सतलोक जाएंगे। अरे साधु जी, जिस सतलोक में इस आत्मा को जब आप जीते जी, जब आपके पास चेतनता है, जब आपके पास बुद्धि है, समझ सकते हो, तब तो आपकी आत्मा सतलोक जा नहीं रही है। और मृत्यु के बाद ना शरीर रहेगा, ना कर्म कर पाओगे, ना चेतना रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगी। उस समय आप कहते हो कि भाई मरने के बाद सतलोक जाएंगी। अरे नहीं, सतलोक अभी ही जाना पड़ेगा। मरने के बाद क्या सतलोक जाएगी? सतलोक यहीं से ही दीदार होगा, जीते जी ही होगा। तो इसलिए साधु जी, सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं ना, उस भेद को समझना बहुत अनिवार्य है, बड़ा जरूरी है। देखिए आप लोगों को सार नाम दिया है, तो उस सार नाम के जरिए बहुत से लोग जो हैं वो सतलोक तक भी जा चुके होंगे। क्योंकि जब गुरु के लड़ लग जाते हैं तो गुरु जो है कृपा करते हैं, और आप जब परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं तो परमात्मा की कृपा हो। तो अब आगे जो है धर्मदास जी क्या पूछते हैं कि कृपा करके अब ये भी बताइए कि संसार और शरीर में कैसा अंधकार है? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, संसार और शरीर के भीतर अंधकार, तुम्हें ज्ञान की बात करनी चाहिए। आप अंधकार की तरफ क्यों चल रहे हैं? साधु जी, कबीर जी महाराज साहब ने धर्मदास जी को देखिए क्या कहा। तो धर्मदास जी पूछते हैं कि आपने जिस सत्य को पहचानने के लिए कहा, सतगुरु जी, जीव उस सत्य को पहचानता तो नहीं है। यदि प्रकाश होगा तो अवश्य देखी जा सकती है वो जो चीज है, किंतु अंधकार होगा तभी जो जीव नहीं पहचानता है। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि सुनो धर्मदास, ये बात बड़ी गूढ़ है। साधु जी, साधु ऐसा धुंध अंधियारा, या घट अंतर बाग बगीचे, या में सिरजनहारा। धर्मदास जी कहते हैं, एक तरफ आप कहते हो सतगुरु जी
अंधकार। दूसरी तरफ आप कहते हो कि इस घट के भीतर बाग बगीचे हैं, सृजनहार है। ये विरोधाभास कैसा है सतगुरु? सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि इस घट अंदर बाग बगीचे, इस घट अंदर 9 लाख तारा, इस घट अंदर बसे साईं हमारा। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब से जब कहा तो फिर वो कहते हैं कि सतगुरु ये कैसी बात है, ये विरोधाभास कैसा है? तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, अरे यही तो माया का खेल है धर्मदास। साधु जी, सतगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं यही तो माया का खेल है धर्मदास। जब तक जीव की आंतरिक आंख, भीतर की आंखें बंद हैं, जिसे बातनी आंख भी कहा जाता है, तब तक उसके लिए भीतर सब अंधकार ही अंधकार है। जब वो आंखें बंद करेगा तो उसे केवल और केवल अंधकार, काला कोहरा, अज्ञान का काला कोहरा और अंधेरा ही दिखाई देगा, केवल काला ही काला। उसे अपने भीतर कुछ दिखाई नहीं देता। वो बाहर भटकता रहता है। उसको ये लगता है कि आंखें बंद करने के बाद भी मैं इन बाहर की आंखों से भीतर प्रकाश देखूं, किंतु ऐसा नहीं होता। परंतु जैसे ही सतगुरु के ज्ञान का दीपक जलता है, जैसे बाबा बुल्ले शाह के लिए भी जला था उनके मुर्शद का, तो जो बताया कि मैं भी तू है और तू भी मैं हूं, तो फिर जब गुरु के ज्ञान का दीपक जलता है तो साधक को, साधु जी, आश्चर्य होता है कि इस घट के भीतर बाग बगीचे, इस हाड़ मास के शरीर के भीतर ही आनंद के उन अनंत उपवन, मतलब बाग बगीचे, इस किसके आनंद के, पेड़ के पौधे की बात नहीं हो रही साधु जी। यहाँ आध्यात्मिक चक्रों के कमल खिले हुए हैं। और तो और जिस ईश्वर को वे आसमान में ढूंढ रहा था, वो क्या कहा सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने, यही घट में सृजनहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इस घट साईं हमारा। वो पूरी सृष्टि को रचने वाला वो परमात्मा स्वयं इसी घट के भीतर विराजमान है। जैसे गुरु नानक साहब ने कहा था, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पाए। बात तो खोजने की है, खोजी बनना पड़ेगा। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, इसके आगे या घट भीतर 7 समुंदर, या घट 9 लाख तारा, या घट हीरे मोते, या ही में परखण हारा। धर्मदास जी कहते हैं घट के भीतर और क्या क्या छुपा है सतगुरु? तो सतगुरु कबीर जी महाराज फिर भेद खोल देते हैं। साधु जी क्या क्या छुपा है जरा ध्यान से समझिएगा। तो पूछते हैं धर्मदास जी, क्या सचमुच ब्रह्मांड के सातों समुद्र और तारे इस छोटे से शरीर में हैं? तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, हाँ धर्मदास, जो ब्रह्मांड में है वो इस शरीर में। तभी तो गुरु नानक साहब ने भी कहा ना, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पाए। तो जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, तुम्हारे भीतर है। योग विद्या के अनुसार शरीर के भीतर 7 मुख्य चक्र ही 7 समुद्र है। और जब सुषमना मार्ग से जो हमारी चेतना है, सुषमना मार्ग से जब वो ऊपर की तरफ उठती है, तो आंतरिक आकाश में 9 लाख तारों के समान अनगिनत ज्योतियों का प्रकाश दिखाई देता है साधु जी। 9 लाख तारा, जिसे सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने झिलमिल झिलमिल हुई ताते खोजो काया, काशी दास गरीब मिले अविनाशी। जो संध्या आरती में होता है, संध्या आरती में ये वाणी आती है सतगुरु की जो है साधु जी गरीबदास महाराज की, तो इसलिए इस काया को काशी बताया गया है कि इसको खोजो ठीक, तो भीतर क्या होगा, भीतर आपको झिलमिल नूर दिखाई देगा। जैसे तारे हैं ना, तारों की बहुत तेज रोशनी नहीं होती, वो झिलमिलाता है तारा। तो साधु जी ठीक इसी प्रकार भीतर भी झिलमिल ज्योति होती है। इस घट के भीतर ही ज्ञान, वैराग्य, सत्य नाम के असीम हीरे और मोती बिखरे पड़े हैं साधु जी। और देखिए साधु जी, यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है वो इन हीरों को बाहर से कोई पार्क में जाकर नहीं ढूंढना है, इसी के भीतर ही परखने वाला है। मतलब उसे परखने वाला कौन है? आपका विवेक। और स्वयं सतगुरु का अंश भी इसी घट के भीतर मौजूद है। बाहर से सतगुरु नहीं आते हैं। बाहर कौन है? बाहर गुरु बैठा है। तो गुरु जो है साधु जी, वो आपको भेद बताते हैं। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं अपनी वाणी में, कीट ना जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। के जो पारस होता है वे तो क्या बनाता है, लोहे को सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता।
किंतु जिस प्रकार भृंगी कीड़ा होता है, भृंगी कीड़ा एक कीड़े को उठा के जो है लाता है रेंगने वाले कीड़े को और एक मिट्टी के घरोंदे में बंद कर देता है और उसे भृंगी ही बना देता है, उसके ऊपर भी करके अपना शब्द सुनाकर। इसी प्रकार जो गुरु होते हैं, गुरु अपने ज्ञान को सुनाकर और जो शिष्य होते हैं उस शिष्य को अनुभव करवाकर साधु जी स्वयं गुरु ही बना लेते हैं। तब वो दोनों गुरु, जो गुरु और चेला एक समान हो जाते हैं। तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती। तभी गुरु जो हैं अपने जो चेले को, अपने शिष्य को कहीं और जाने की आज्ञा देते हैं कि अब तुम वहां जाकर जो है ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। तो इसी प्रकार जो है अनुभव करवाकर स्वयं गुरु ही बना लेते हैं, अपने समान ही बना लेते हैं। इसी प्रकार फिर वो कहता है कि अब रांझा जो है वो मैं हीर नहीं रही, अब मैं रांझा हो गई। यानी इसमें भी यही है, इसमें भी जो वारिशा की हीर है उसमें भी बताया गया है कि हीर जो है वो रूह है, आत्मा है, और रांझा जो है वो ये बुद्ध है, ये जो जिस्म है, शरीर है, इसे कहा गया है। तो रूह ने रूह को ही समान कर दिया अपने, यानी गुरु ने अपने शिष्य को गुरु समान बना दिया। तो इसी प्रकार यहाँ सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि स्वयं सतगुरु का अंश इस घट के भीतर ही मौजूद है। गुरु आपको वो ज्ञान देते हैं और वो ज्ञान देते हैं जिससे आप उस अंश को देख सको, और जब उसे देख लेते हो तो आप वही बन जाते हो। क्या कहते हैं, सोई जानई जेहू देह, जनाई जानत तुम हो, जाई कि तुम्हें केवल वही जान सकता है जो तुम्हें जना, जिसे तुम जनाना चाहो, जानना चाहते हो या जानना चाहते हो, परमात्मा को केवल वही जान सकता है। जिसे परमात्मा जनाना चाहेगा, कि मैं चाहता हूं कि इसे मैं बता दूं, जताना चाहूं कि मैं हूं, तो जो जताना चाहे, दिखाना चाहे स्वयं को, और जो परमात्मा को देख लेता है, जो सतगुरु को देख लेता है, जान लेता है, वो वैसा ही हो जाता है। जानत तुम ही हो जाए, कि जो तुम्हें जान जाता है वे तुम ही हो जाते हैं। कैसे हो जाते हो? जिस प्रकार आप सपना देखते हो, तो आप जब सपना देखते हो तो आप स्वयं भी सपने के भीतर ही खो जाते हो, आप सपने वाला व्यक्ति बन जाते हो। और जब आप स्वयं को, जब इस संसार को देखते हो, तो आप इस संसार के व्यक्ति को जो है व्यक्ति हो जाते हो। मतलब आप जिस चीज़ को देखते हो, जिस चीज़ का अनुभव करते हो, आप वही बन जाते हो। तो साधु जी ठीक इसी प्रकार जब आप आत्मा को देखोगे तो आप स्वयं आत्म स्वरूप ही हो जाओगे। और जब आप सतगुरु को देखोगे तो जो सतगुरु का अंश आपके भीतर है, जो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा ना यही कि याही में परखण हारा, इस घट में ही परखण हारा। परखने वाला वो जो सतगुरु है, जब उसको आप जान लोगे अपने भीतर तो आप स्वयं सतगुरु ही हो जाओगे। आप यदि वाणी में पढ़ेंगे तो वाणी में लिखा हुआ है, गोरख से सतगुरु मिले। किसके लिए? भर्री और गोपी चंद के लिए, कि भर्तरी और गोपी चंद को गोरख जैसे सतगुरु मिले। और ध्रुव प्रहलाद के लिए क्या लिखा है? नारद से सतगुरु मिले। उधरे ध्रुव प्रहलाद, तो नारद को सतगुरु कहा और किसको कहा? गोरख को सतगुरु कहा। क्यों कहा? इनका तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब के साथ वाद विवाद भी हुआ था, क्योंकि सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने इनको ज्ञान दिया, और इनके कबीर साहब के दिए ज्ञान के बल पे जब गुरु गोरखनाथ जी महाराज आगे बढ़े तो उन्होंने स्वयं सतगुरु कबीर जी महाराज साहब के रूप को देखा, और जब उन्हें देखा तो देखने के बाद उन्हीं के ही रूप हो गए। तो कबीर जी महाराज साहब सतगुरु इस बारे में फिर विस्तार से कहते हैं कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भया है, कोई न सके पिछानी। फिर इसी बात का प्रमाण देते हैं सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बार बार कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। कि उस परमात्मा के नूर को, उस परमात्मा की लाली को जब देखने के लिए मेरी ये आत्मा, मेरी ये रूह चलती है, तो जैसे ही उसे देखती है तो ये भी परमात्मा स्वरूप ही हो गई। बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र ही हो जाती। कतरा मिला समुद्र से, समुद्र हो गया। आशिक मिला मौत से, तो कलंदर हो गया। तो बूंद बूंद नहीं रहती साधु जी। फिर यही भेद यहाँ सतगुरु कबीर जी महाराज साहब खोल रहे हैं कि
साधु जी इसी शरीर के भीतर परखने वाला भी है और इसी शरीर के भीतर हीरे मोती भी है और 9 लाख तारा भी इसी शरीर के भीतर है, बाग बगीचे भी इसी शरीर के भीतर हैं। तो धर्मदास जी जो हैं वो फिर साधु जी सदगुरु कबीर जी महाराज साहब को कहते हैं कि आपने जो इतना भेद बताया है तो अब थोड़ा और अमृत रस पिला दीजिए मुझे। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि सुनो अब साधना का शिखर सुनो, या घट अंदर अनहद गरजे, याही में उठत फुहारा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, याही में गुरु हमारा। देखिए लोग गुरु को ढूंढने बाहर जाते हैं तो गुरु तो यही। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं, अनहद गर्जना और गुरु के भीतर होने का अंतिम रहस्य बताते हैं। देखिए साधु जी ये बड़ी गूढ़ बात है और बड़ा गूढ़ रहस्य है, राज है। ये क्या बता रहे हैं, जब साधक पूरे तरीके से अंतर्मुखी हो जाता है, बातनी हो जाता है भीतर की तरफ, जिसे इल्म बातनी भी कहते हैं सूफियों में, तो ये अंतर्मुखी अनुभव ज्ञान है। तो जब वो अंतर्मुखी हो जाता है तो इस घट के भीतर बादलों के समान अनहद नाद की गंभीर गर्जना गूंजने लगती है। 10वें द्वार से अमृत रस की फुहारें उठने लगती हैं, वो स्वयं ही गिरने लगती हैं वो फुहारें अमृत रस की, जिससे आत्मा तृप्त हो जाती है साधु जी। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब अंत में दृढ़ता से कहते हैं कि साधु सुनो, इस सत्य को जान लो कि जिस गुरु तत्व की तुम बाहर खोज करते फिर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा इस बात को साधु जी, बड़ा गौर से समझिएगा भी इस बात को, इसमें दुविधा नहीं आनी चाहिए आपके मन में कि जिस गुरु तत्व को, यहाँ तत्व की बात हो रही है, जिस गुरु तत्व को आप बाहर खोज रहे हो, यही में गुरु हमारा, इसी घट गुरु हमारा, वो सतगुरु का वास्तविक शब्द स्वरूप और साक्षात परमात्मा स्वयं इसी घट के भीतर निवास करता है। बाहर खोजना केवल अज्ञानता है। जिस देह को आप कहते हो ये गुरु हैं, वास्तव में गुरु जो हैं उस देह के भीतर बैठे होते हैं। इस बात को समझिए। लोग कहते हैं जी गुरु चले गए, अरे गुरु कैसे जा सकते हैं, जो भीतर बैठे थे अब वो आपके भीतर भी तो वही बैठे हैं, तो गुरु कैसे चले गए। गुरु तो नहीं जाते, मुर्शद तो नहीं जाते, तभी तो कहते हैं कि ये संत गुरु रहबर पीर फकीर औलिये जो होते हैं, कामल जो होते हैं, अच्छे जो सतगुरु होते हैं, वो कभी दुनिया से नहीं जाते, वो पर्दा कर लेते हैं। यानी शरीर का जो है मिटना, तो शरीर तो जो आया है वो तो जाएगा ही, लेकिन उनकी आत्मा जो है वो, जो उसके भीतर का जो नूर है, जो प्रकाश है, वो अपने शिष्यों को दे दिया, तो वो कैसे खत्म हुए बताइए मुझे, वो तो कभी नहीं खत्म हुए। तो जिस देह को आप कहते हो कि ये हमारे गुरु हैं, वास्तव में सतगुरु उस देह के भीतर बैठे होते हैं और वही इस शरीर के माध्यम से आपको ज्ञान दे रहे होते हैं। और आपके भीतर के बैठे हुए सतगुरु से, और आपके भीतर बैठे जो गुरु हैं, जो परमात्मा है, उससे आपका मिलन करवा रहे हैं, उससे आपका मिलन करवा रहे हैं। पड़ गई जिस पर नजर बंदे से मौला कर दिया, वो कैसे कर दिया, इसी प्रकार तो किया। तो मतलब अब इस चीज का एक भेद आपको और बताते हैं कि बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी की वाणी है। क्या कहते हैं, सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, या में मीन मेघ। कि सतगुरु जो है कौन है, पूर्ण ब्रह्म है, और सतगुरु आप अलेख, स्वयं अलेख है, वो किसी प्रकार से लिखा या उनका चित्र नहीं बनाया जा सकता, ऐसे हैं सतगुरु। सतगुरु रमता राम है, या में मीन न मेघ। कि सतगुरु ही स्वयं सबके भीतर रमने वाला राम है, रमता राम है, इसमें कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए साधु जी। अब इस भेद को ज़रा गौर से समझिएगा और बड़े जो है शांत होकर इसे जान लीजिएगा इस भेद को। इसके बाद फिर आगे क्या कहते हैं, फिर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब एक वाणी और कहते हैं कि आत्म पूर्ण ब्रह्म है, परमात्म परम ब्रह्म। आत्मा को भी पूर्ण ब्रह्म बता दिया, तो ये आत्मा पूर्ण ब्रह्म कैसे है, पूर्ण ब्रह्म तो सतगुरु हैं, क्योंकि सतगुरु जो है इस आत्मा को भेद बताते हैं गुरु के माध्यम से। अगर ये जैसे अभी हम कुछ बता रहे हैं आपको, ये दास जो है आपको कुछ बता रहे हैं, आपको तो इस दास के भीतर इतना सामर्थ्य नहीं है। देखिए मेरे भीतर तो कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ ना ही, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे सो मेरा। तो मुझ में तो इतना सामर्थ्य नहीं कि ये आपको कुछ ज्ञान बता पाऊं।
तो स्वयं वो सतगुरु ही आपके जो है आपको इस माध्यम से वे सच्चा ज्ञान आप तक पहुंचाते हैं। नहीं तो इस शरीर की तो कोई औकात नहीं है कि अपना शरीर भी हिला पाए। क्या कर सकते हैं बताइए? एक नश्वर शरीर कुछ नहीं कर सकता है, उसके भीतर बैठा वो सतगुरु ही ज्ञान देता है। तो वे जो सतगुरु है वे आपकी आत्मा को ज्ञान देकर अपने स्वरूप के साथ एक कर लेते हैं, मतलब आपको भी सतगुरु तुल्य बना देते हैं। तब आपको सतगुरु का दीदार होता है। तो इसी प्रकार परमात्मा का जब दीदार होता है तो आप परमात्मा के साथ एक ही हो जाते हैं। जब देख लिया तो उसके जैसे हो गए। यूं ही बैठे बैठे मैं सुन हो जाता हूँ, अक्सर मैं नहीं तू हो जाता हूँ। तो इस प्रकार से सतगुरु भी पूर्ण ब्रह्म हो जाते हैं और आत्मा जो है ये आत्मा भी उस सतगुरु के साथ एक होकर स्वयं पूर्ण ब्रह्म हो जाती है। तो इस भेद को ये जो है आज आपको बताया गया है। मुझे इस बात का यकीन है कि आपको समझ गए होंगे। और सतगुरु कबीर जी महाराज साहब का जन्म दिवस है, तो उनके जन्म दिवस की जो है आप सबको मुबारकबाद है। तो धर्मदास जी धन्यवाद देते हैं कि सतगुरु कबीर जी महाराज साहब को कि अब मुझे स्पष्ट हो गया कि गगन में जो झीनी आवाज़ है उसको सुनना, घट के भीतर के जो सृजनहार है उसको पहचानना ही जीवन का एकमात्र सत्य है। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि केवल पहचानना नहीं, उसमें आपको जीना भी है। पहचानता तो व्यक्ति बहुत लोगों को है, किंतु उसके बाद भूल जाता है, लेकिन जब जीता है तब नहीं भूलता है। धर्मदास जो हैं, सतगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं, धर्मदास इस ज्ञान को केवल सुनना पर्याप्त नहीं। साधु जी क्या कह रहे हैं कि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इसे अपनी श्वासों में बसा लो। प्रतिदिन उस मालिक का सिमरन करो, क्योंकि आपका मन सुमिरन करता है संसार का, उस मालिक का नहीं। तो अपनी सूरत को त्रिकुटी और सुषमना के मार्ग से गगन मंडल की ओर ले चलो। विषय रस को छोड़कर उस प्रभु नाम का अमृत का पान करो। जो जीव इस विधि से साधना करेंगे, सुमिरन करेंगे, तो सतगुरु कहते हैं वो भव सागर को पार करके हमारे निज घर अमर लोक में सदा के लिए विश्राम पाएंगे। तो साधु जी इसी के साथ बोलिए सतगुरु कबीर जी महाराज साहब की जय। उनके जन्म दिवस की आप सबको बहुत बहुत कोट कोट मुबारकबाद। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज और गुरुदेव की कृपा और उस मालिक की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। परमात्मा प्रभु सभी का कल्याण करें और आप जो हैं उनकी नज़रों में रहें, उनकी जो है कर्म की नज़रों में रहें, आशीर्वाद की नज़रों में रहें। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। साधु जी हमेशा खुश रहिए और प्रभु के सिमरन में रहिए। सत साहेब।